अच्छा, आजकल के क्लासरूम्स को देखें तो वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं है, वे बहुत ज्यादा विविध हो गए हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब क्लास का हर बच्चा अलग हो, तो उन्हें भाषा कैसे सिखाई जाए? चलिए, भाषा सिखाने के कुछ ऐसे जरूरी सिद्धांतों को समझते हैं, जो इस चैलेंज को एक बहुत बड़े मौके में बदल सकते हैं। तो अपने इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विविध कक्षा का असल मतलब क्या है। फिर एक टीचर की उस सोच को समझेंगे जो कामयाबी की नींव रखती है। इसके बाद हम क्लासरूम में काम आने वाले कुछ असरदार तरीकों पर बात करेंगे और आखिर में एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाने का राज जानेंगे जहां हर बच्चा तरक्की कर सके। तो चलिए पहले कदम से ही शुरू करते हैं, यानी ये समझना कि जब हम विविध कक्षा कहते हैं तो असल में हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो विविध कक्षा आखिर है क्या चीज? सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां हर बच्चा अपनी एक अलग ही दुनिया लेकर आता है। किसी की भाषा अलग है, किसी की संस्कृति अलग है, तो किसी के सीखने का अंदाज ही अलग है। ये आप कह सकते हैं एक ही रंग की तस्वीर नहीं, बल्कि कई रंगों से बनी एक खूबसूरत पेंटिंग जैसी है। अब जरा सोचिए, एक लैंग्वेज टीचर के लिए ऐसे माहौल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? जाहिर है, भाषा की ही विविधता। मतलब जब एक ही क्लास में कई अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हों, तो टीचर के लिए सबको एक साथ लेकर चलना सच में एक बड़ी चुनौती बन जाता है। और देखिए, इस डाइवर्सिटी की कुछ सच्चाइयां हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पहली तो ये कि सीखने की रफ्तार हर बच्चे की अलग अलग होती है। दूसरी बात, हर बच्चा अपने साथ अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया लेकर आता है, जो उसके सीखने के तरीके पर गहरा असर डालती है। और इसका सीधा मतलब ये है कि जो बच्चे अलग माहौल से आते हैं, उन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो भाई, इन सब चुनौतियों को देखते हुए एक टीचर का रोल और उसका नजरिया कैसा होना चाहिए, यही हमारे सफर का दूसरा और शायद सबसे जरूरी पड़ाव है। यहीं पर सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। टीचर का रोल अब क्लास को कंट्रोल करने वाले किसी बॉस का नहीं, बल्कि एक गाइड का है, जो हर बच्चे को अपना रास्ता ढूंढने में मदद करे। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो हर टीचर को खुद से पूछना चाहिए। क्लास में ये जो भाषाई विविधता है, क्या ये एक प्रॉब्लम है या फिर एक कीमती रिसोर्स? और यहीं सोच के दो रास्ते खुलते हैं। एक नज़रिया इसे एक प्रॉब्लम मानता है, जो सीखने में रुकावट डालती है। लेकिन दूसरा नज़रिया, वो इसे एक मौके की तरह देखता है, जहां हर नई भाषा सीखने का एक नया दरवाज़ा खोलती है। और कामयाबी का राज इसी दूसरे नज़रिए में छिपा है, कि इस विविधता को एक समस्या नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत समझा जाए। इसी बात को और मजबूती से कहें तो बहुभाषिकता, यानी एक से ज्यादा भाषाओं का होना, कोई बोझ नहीं है। ये असल में पूरी क्लास के लिए एक खजाने की तरह है, एक एसेट है। और बच्चों की गलतियों का क्या? उन्हें फेलियर का साइन मानने के बजाय सीखने की सीढ़ियों की तरह देखना चाहिए। हर गलती असल में आगे बढ़ने का एक नया मौका होती है। और हाँ, एक चीज है जिससे हर टीचर को हर हाल में बचना चाहिए, और वो है तुलना। बच्चों की आपस में तुलना करना, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो फायदे से ज्यादा नुकसान करती है। इससे बचना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर एक आइडियल माइंडसेट क्या है? ये असल में पॉजिटिव और सेंसिटिव होने का एक कॉम्बिनेशन है, जहां एक टीचर हर बच्चे की भाषाई पहचान को खुले दिल से अपनाता है। ठीक है, तो ये सही सोच तो बन गई, लेकिन इसे क्लासरूम की हकीकत में कैसे उतारा जाए? अब बात करते हैं उन असरदार रणनीतियों की जो इस सोच को एक्शन में बदलती हैं। देखिए, सबसे असरदार तरीका है बाल केंद्रित शिक्षण। इसका सीधा सा मतलब है कि सिखाने की पूरी प्रोसेस बच्चे के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, न कि टीचर, किताब या परीक्षा के। इसे करने के 4 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, बच्चों को एक्टिविटीज के जरिए करके सीखने का मौका देना। दूसरा, उन्हें एक दूसरे से बात करने और मिलकर काम करने के लिए बढ़ावा देना। तीसरा, ऐसी टीचिंग मटेरियल इस्तेमाल करना जो हर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से ढाला जा सके। और चौथा, उनकी प्रोग्रेस को लगातार परखते रहना, ना कि सिर्फ साल के आखिर में होने वाले एग्जाम के भरोसे रहना। इस सब में मातृभाषा एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जब बच्चे अपनी पहली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी आसानी से समझ जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इसका मतलब साफ है कि सिखाने का कोई एक सही तरीका नहीं हो सकता।
स्ट्रैटेजीज को फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा, चाहे वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए तरीकों को बदलना हो या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर बच्चे तक पहुंचना हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही कामयाबी की चाबी है। और अब हम आते हैं उस बुनियाद पर जिसके बिना ये सारी रणनीतियां अधूरी हैं। वो है एक ऐसा सुरक्षित और समावेशी माहौल बनाना जहां हर बच्चा खिल सके। समावेशन यानी इंक्लूजन का असली मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ सारे बच्चों को एक क्लास में बिठा देना नहीं है, नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि हर एक बच्चे को सीखने का बराबर मौका मिले। देखिए, क्लास का माहौल किसी पौधे के लिए मिट्टी और पानी की तरह होता है। अगर माहौल भेदभाव वाला होगा तो बच्चे का आत्मविश्वास मुरझा जाएगा। लेकिन जहां सम्मान और हिम्मत मिलती है, वहीं आत्मविश्वास का पौधा फलता फूलता है। तो इन सभी सिद्धांतों और रणनीतियों के पीछे का आखिरी मकसद क्या है? मतलब हम हासिल क्या करना चाहते हैं? जवाब है 100%। हमारा लक्ष्य कुछ होशियार बच्चों का विकास नहीं, बल्कि क्लास के हर एक बच्चे का भाषा विकास पक्का करना है, हर एक बच्चे का। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। ये सवाल हर टीचर और पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए है कि आज की कक्षाएं हर बच्चे की अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान का कितना सम्मान करती हैं, क्योंकि असली शिक्षा की शुरुआत इसी सम्मान से होती है।